जब एम्बिगियस ग्रामर स्टार्ट किए थे तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, क्या था, ई गोज टू ई प्लस ई और ई स्टार ई और आई डी, इससे स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसमें क्या देखे थे हम लोग, एक क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन इस टाइप का लिए थे हम लोग, 2 प्लस 4 स्टार 5, एक क्वेश्चन ऐसा लिए थे, एक क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिंग है मेरा। ठीक है, मतलब क्या, a प्लस बी स्टार सी, ऐसा कुछ स्ट्रिंग है। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 5 है। इसमें देखे क्या थे, क्या देखे थे हम लोग कि दो अलग अलग डेरिवेटिव ट्री बन जाता है इस स्ट्रिंग के लिए, और उससे आउटपुट क्या है, डिफरेंट आता है। कभी सही भी आता है, कभी गलत भी आता है। कैसे आता है भाई, देखो ई गोज टू, देखो आप कितना आसान है लिखना, उस समय टफ लग रहा था, अब आसान हो गया, एक बार पढ़ लोगे आसान बन जाएगा वो। ठीक है, यहाँ क्या है, ई गोज टू ई प्लस ई। ठीक है, ई गोज टू ई प्लस ई किए, उसके बाद में क्या है, प्लस हो गया है ना, प्लस हो गया है ना, स्टार करना है, राइट साइड में स्टार करना है, तो राइट वाले को एक्सपेंड करेंगे कैसे, ई गोज टू ई स्टार ई। ठीक है, ई प्लस ई स्टार ई, मतलब क्या है, इस ई को अगर हम इस ई को ई गोज टू आई डी करते हैं, आइडेंटिफायर जो टर्मिनल है। ठीक है, ई गोज टू आई डी गोज टू क्या है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, इसमें भी ई गोज टू आई डी, यहाँ भी ई गोज टू आई डी, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ सी है, यही है ना। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस ई के फाइंड करने के लिए ये दोनों ई का वैल्यू पता होना चाहिए। इस ई का वैल्यू कितना है, इस ई का वैल्यू देखो, यहाँ से 2 मिला, यहाँ पर आ गया 2 आ गया। इस ई का वैल्यू कितना है, इस ई के वैल्यू जानने के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा पहले। ठीक है, यहाँ क्या है, 4 है, तो इसके बदले 4 आ गया यहाँ पर, यहाँ से 5 है तो इसके वैल्यू आ गया 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, तो यहाँ आ गया 20। अब 2 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ 22 वैल्यू मिल जाता है हम लोग को, 22 वैल्यू मिल जाता है। एक और डेरिवेटिव ट्री क्या पॉसिबल था हम लोग के पास में, ऐसे ई प्लस ई किए है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, ई स्टार ई कर ले रहे थे, और इस ई को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस चाहिए पहले में हम लोग को, तो ई प्लस ई कर लिए, और इस ए के बदले में आइडेंटिफायर आया, इस ए के बदले में आइडेंटिफायर आया, इस ए के बदले में भी आइडेंटिफायर आया। इसका वैल्यू क्या है, इस आइडेंटिफायर क्या है, ए है। ठीक है, ए बी सी, यही है ना। इस ए का वैल्यू कितना है, इस ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू कितना है, 5 है, यही है ना, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ई के वैल्यू के लिए, इस ई के वैल्यू को हम लोग क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग को मिल रहा 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को मिल गया 5। ठीक है, अब इस ई का वैल्यू कैसे मिल गई, ये कैलकुलेशन पहले हम करेंगे, तो क्या है, 2 प्लस 4 तो क्या हो गया, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। एक बार सेम क्वेश्चन के लिए, सेम स्ट्रिंग के लिए, एक 22 आ रहा है वैल्यू, एक 30 आ रहा है, सही कौन है, 22 है। बोलो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है, क्यों गलत आ रहा है, वहां पर यहां जो वैल्यू गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है, सोच कर देखो एक बार, यहां सही आ रहा है, यहां गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा। तो सिंपल जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या देखते हैं कि स्टार का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, स्टार का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है ग्रेटर देन प्लस है। स्टार का प्रेसिडेंस ऑर्डर है जो ग्रेटर देन प्लस है, मतलब क्या है, पहले स्टार को सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस को सॉल्व करना है। समझ रहे बात को, पहले स्टार को सॉल्व करना है, उसके बाद में प्लस को सॉल्व करना है। यहां पर देखो क्या हुआ है, पहले किसको सॉल्व किए हैं, पहले ए सॉल्व हुआ है, पहले स्टार सॉल्व हुआ, उसके बाद में यहाँ देखो सबसे पहले स्टार को सॉल्व किए, उसके बाद में यहाँ प्लस को सॉल्व किए। जब स्टार पहले सॉल्व हुआ, उसके बाद में प्लस सॉल्व हुआ है, तो मेरा वैल्यू सही आया है। जबकि यहाँ क्या हुआ है,
पहले क्या हुआ, प्लस को सॉल्व किए, फिर उसके बाद में स्टार को सॉल्व किए। तो पहले जब ऐड कर लिए हम, उसके बाद में मल्टीप्लाई किए हैं, तो वैल्यू कुछ और आ गया, गलत आ गया। तो हम लोग को इस ग्रामर में इस तरीके से कुछ चेंजिंग करना है जो कि ये मेरा प्रेसिडेंस ऑर्डर है, इसको फॉलो करे। ये मेरा प्रेसिडेंस ऑर्डर है जो फॉलो करे, ठीक है। तो जिसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस रहेगा, जिसका हाईएस्ट रहेगा, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग। क्योंकि सिंपल सोचो, देखो पहले यहां पर पहले जिसका हाई प्रेसिडेंस किसका है, स्टार का है। स्टार जब हम पहले लिख दिए हैं और प्लस बाद में लिखे हैं तो गलत आ गया है वैल्यू, गलत आ गया है वैल्यू। यहां क्या है, प्लस पहले लिखे, स्टार बाद में लिखे। बाद में जितना नीचे में आएगा, जिसका हाई प्रेसिडेंस है, जिसका हाई प्रेसिडेंस है, जितना नीचे आएगा उतना ही पहले सॉल्व होगा। तो सॉल्व करना तो नीचे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे बात को। ऊपर में डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ई प्लस ई कैसे कर सकते हैं, तो इसी का वैल्यू नहीं मिलेगा। इसी का वैल्यू कैसे मिलेगा, नीचे वाले को सॉल्व करने पर। जितना नीचे रहेगा ट्री में जितना लीफ के नियर बाई रहेगा, ये सब क्या है, सब लीफ है, ये सब लीफ है। ऊपर में क्या है, रूट है। तो लीफ के नियर बाई जितना रहेगा कोई भी ऑपरेटर, वो पहले सॉल्व होगा। मतलब क्या है, जिसका हाई प्रायोरिटी रहे, जब कभी किसी ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई रहे, उसको सबसे नीचे जाना है, लीफ के पास में जाना है। जिसका प्रायोरिटी लो रहे, वो रूट के पास में रहेगा। तब आंसर सही आएगा, तब आंसर सही आएगा। देखो कैसे सही आएगा, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ई गोज टू ई प्लस ई है ना, और ई स्टार ई आई डी, यही है। प्रेसिडेंस ऑर्डर किसका ज्यादा है, मल्टीप्लीकेशन का। ये कहाँ आना है, लास्ट में आना है। सबसे पहले कौन आना है, जिसका सबसे मिनिमम है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्रेसिडेंस ऑर्डर वही है जिसका सबसे कम प्रायोरिटी है, जो प्रेसिडेंस ऑर्डर में सबसे लास्ट में है, वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ई गोज टू ई प्लस ई है ना, हम लोग क्या लिखते हैं, ई गोज टू ई प्लस टी और टी। सबसे पहले हम लोग प्लस किए, ठीक है। उसके बाद में टी आया है ना, फिर क्या है, इससे ज्यादा ग्रेटर कौन है, इसके जस्ट ग्रेटर कौन है, स्टार है। क्या करेंगे, इस टी से हम लोग टी गोज टू टी स्टार है ना, टी स्टार एफ और एफ कर लिए, ठीक है। फिर एफ आया है, इसको इंड का टर्मिनेट करने के लिए एफ गोज टू आई डी। एक हम लोग यहाँ ग्रामर बनाए हैं, सेम ग्रामर है, यही ग्रामर है। इसमें कितना प्रोडक्शन है, ई गोज टू ई प्लस ई एक प्रोडक्शन, एक और क्या है, ई गोज टू ई स्टार ई, एक और क्या है, ई गोज टू आई डी, ठीक है। तीन ही प्रोडक्शन है, मेनली तीन ही प्रोडक्शन है ना। तो इस तीन प्रोडक्शन के लिए हम क्या किए, हम भी यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन लिखे हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन है उसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग की है प्रोडक्शन में, हम भी वही लिखे। क्या है, ई गोज टू ई प्लस टी है, फिर टी है, टी गोज टू टी स्टार एफ है, फिर एफ और एफ गोज टू आई डी। अब इससे हम लोग क्या बनाते हैं, ए प्लस बी स्टार सी, ठीक है। ए प्लस बी स्टार सी, यही बनना है ना, स्ट्रिंग यही है ना मेरा। अब इससे ड्राइव करते हैं तो क्या होगा भाई, यहां करेंगे तो ई गोज टू क्या है, प्लस वाला आना है पहले, ई गोज टू स्टार पहले कैसे लाए, ठीक है, प्लस चाहिए हम लोग को, ठीक है। ई गोज टू ई प्लस टी कर लिए, ई गोज टू ई प्लस टी कर लिए। अब ये जो टी आया है, प्लस के बाद में स्टार चाहिए हम लोग को, ये टी आया है, ये टी जो आया यहाँ पर, इस टी को यहां से हम एक्सपेंड किए, टी गोज टू टी स्टार एफ, टी गोज टू टी स्टार एफ, ठीक है। एफ गोज टू आई डी, एफ गोज टू आइडेंटिफायर, फिर टी है, टी गोज टू, यहां भी आइडेंटिफायर चाहिए हम लोग को, तो टी गोज टू एफ करेंगे अगर हम, टी गोज टू एफ, अब फिर से एफ गोज टू आई डी, टी गोज टू एफ, एफ
एफ गोज टू आई डी, आई डी पर पहुंच गए हम लोग, ठीक है। फिर इसके लिए करेंगे ई के लिए, ई गोज टू टी, ई प्लस टी अब नहीं करना है, ई गोज टू टी, ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी, एफ गोज टू आई डी। अब देखो इस आई डी का यहां आइडेंटिफायर का वैल्यू क्या है, ए आना चाहिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर हम लोग को मिल गया ए, यहां पर मिल गया बी, यहां मिल गया सी, ए बी सी, क्या है ए प्लस बी स्टार सी, मिल गया हम लोग को, यहां से ए प्लस बी स्टार सी मिल गया। यही चाहिए था ना, हम लोग को यही चाहिए था ना, ए प्लस बी स्टार सी, सेम चाहिए था, वही चीज हम लोग को मिल गया है। अब देखते हैं यहां पर वैल्यू पुट करके, ठीक है। ए का क्या वैल्यू है, 2 प्लस 4 स्टार 5 है, यहां क्या है 2 प्लस 4 स्टार 5 है, ठीक है। देखते हैं इसके बेसिस पर कैलकुलेशन होगा हम लोग का, तो वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है। 2 प्लस 4 स्टार 5 है, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5, यही है ना। ए का वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू लेकर आईडी से एफ लिया वैल्यू, एफ से टी, टी से ई, यहां मिल गया हम लोग को 2, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहां से 4 आया, टी के पास में आया वैल्यू 4, यहाँ एफ का वैल्यू आया 5, 4 स्टार 5 कितना हो गया 20, 20 कहाँ आ गया 20 यहाँ आ गया, 2 प्लस 20 22 सही आ गया। अब देखो इसके बेसिस पर, इस ग्रामर के बेसिस पर इस स्ट्रिंग के लिए कोई और डेरिवेटिव पॉसिबल है क्या, कोई नहीं पॉसिबल है, एक ही डेरिवेटिव बस एक ही यही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा नहीं बना सकते हो। बना कर देखो, कोशिश करो एक बार, कोशिश करके देखो। ई है ना, ई से स्टार्ट करना है ना, यहाँ ई गोज टू, क्या ई प्लस टी किए हैं, ई प्लस टी नहीं करके मान लो ई गोज टू टी कर लिए, ई गोज टू टी कर लिए। अब टी गोज टू टी स्टार एफ करते हैं, मान लो टी गोज टू टी स्टार एफ करते हैं, ठीक है, टी स्टार एफ हो गया। हम लोग क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए, अब हम लोग को प्लस चाहिए ना हम लोग को, तो यहाँ टी है, टी को जब कभी करेंगे तो या तो मल्टीप्लाई मिलेगा या तो एफ मिलेगा, यही मिल सकता है। मल्टीप्लाई अब चाहिए नहीं, तो हम लोग को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। अब प्लस कैसे मिलेगा, यहाँ से एफ से क्या है, एफ से आईडी मिलेगा, टी से भी या तो स्टार मिलेगा या तो एफ जाकर आईडी मिलेगा, तो यहाँ से प्लस मिल ही नहीं सकता है, ब्लॉक हो गया रास्ता। जबकि यहाँ पर क्या था, पहले वाले में क्या था, ई से ई स्टार ई कर लिए थे, ई से ई स्टार ई किए थे, जैसे यहाँ पर किए हैं टी स्टार एफ, ठीक है। पहले स्टार लिए थे, बाद में ई गोज टू ई प्लस ई कर सकते थे, समझ रहे बात को, पहले स्टार आया फिर बाद में प्लस आया, यहाँ कर सकते थे, इसलिए यहाँ वैल्यू कुछ और आंसर आ रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि डेरिवेटिव ट्री नहीं पॉसिबल है। तो सिंगल एक स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। मतलब क्या है, यहां पर जो ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर था उसको हम लोग इस एम्बिगियस ग्रामर को अनएम्बिगियस ग्रामर में कन्वर्ट कर लिए हम लोग। तो एम्बिगियस को कैसे अनएम्बिगियस में कन्वर्ट करना है सीख लिए। ध्यान दो एक बार कैसे कर रहे, ओवरऑल देखते हैं, एक बार रिवाइज करवाते हैं कैसे किए हम लोग क्या देखे कि इसमें जितना भी ऑपरेटर है सबको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितना प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करते हैं अरेंज। यहाँ क्या था, स्टार है और प्लस है, ठीक है। मान लो एक आइडेंटिफायर है, इसको भी एक लेते हैं, ऑपरेंड है, मान लो ऑपरेंड ही है ना, लास्ट में एंड में एक वैल्यू मिलता है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड और ऑपरेटर यही तो इक्वेशन में होता है, ठीक है। आईडी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, सबसे ज्यादा स्टार का है, तो सबसे ज्यादा स्टार है, फिर प्लस है, प्लस से सबसे कम क्या है, आइडेंटिफायर है। यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं हम, आइडेंटिफायर तो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में आइडेंटिफायर को आना है, नहीं सॉरी आइडेंटिफायर है ना, तो आइडेंटिफायर को सबसे आगे रखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर है, सबसे आगे रखते हैं ऑपरेंड को, ठीक है। ऑपरेंड सबसे आगे रखते हैं, उसके पहले में क्या है, ऑपरेटर रहेगा। तो आइडेंटिफायर सबसे ज्यादा है, ये तो अलग रहता है, ये वैल्यू पुट करना है। अगर हम ऑपरेटर में देखते हैं तो स्टार और प्लस है, स्टार सबसे ज्यादा है और प्लस सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम जो है सबसे पहले उसको लिखे हैं, ई गोज टू ई प्लस टी,
सबसे कम जो है सबसे पहले उसको लिखें, ई गोज टू ई प्लस टी, ई के साथ में एक और नया वेरिएबल टी लिए, ठीक है, ई गोज टू ई प्लस टी किए। अब टी से स्टार कैसे मिलना है, स्टार भी तो मिलना चाहिए हम लोग को, प्लस तो हम लिख लिए हैं, प्लस हम लिख लिए, लेकिन स्टार कैसे लाएंगे, तो स्टार के लिए इस टी को और टी, ई गोज टू टी हम कर लिए, ठीक है, और टी से हम स्टार का प्रोडक्शन ला रहे हैं, टी गोज टू टी स्टार एफ, तो स्टार भी मिल गया हम लोग को। या फिर आइडेंटिफायर अब हम लोग को चाहिए, टी गोज टू एफ कर लेते हैं डायरेक्टली, एफ गोज टू आई डी। तो इसे क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ई गोज टू ई प्लस टी कर लिए, उसके बाद में टी आया है ना, टी आया है तो टी गोज टू टी स्टार एफ, इस टी की जगह पर टी स्टार एफ कर लिए, तो प्लस के बाद यहाँ पर स्टार आया है। सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, सबसे बॉटम में जो रहेगा लीफ के नियर रहेगा, लीफ के नियर कौन है, यही है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा। तो हाई प्रायोरिटी इसका है, सॉल्व यही होना चाहिए था पहले, जिसका प्रायोरिटी हाई है ऑपरेटर का, सॉल्व वही पहले होना चाहिए, वही काम हो रहा है यहाँ पर। तो एम्बिगियस ग्रामर को अनएम्बिगियस बनाने का यही तरीका है, ठीक है। अब एक और चीज दिमाग में चल रहा होगा क्या, कि ई गोज टू ई प्लस टी क्यों किए हैं, टी प्लस ई क्यों नहीं कर लिए, टी गोज टू टी स्टार एफ क्यों किए हैं, यहां पर एफ स्टार टी क्यों नहीं किए, ये भी हो सकता था, है ना, पॉसिबल, दिमाग में चल रहा होगा कि ई गोज टू ई प्लस टी यहां है, जबकि टी प्लस ई भी तो कर सकते हैं, टी प्लस ई भी कर सकते हैं, यहां पर टी गोज टू टी स्टार एफ है तो एफ स्टार टी भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। एक प्रॉब्लम आएगा वहां पर, एक प्रॉब्लम आएगा अगर हम लोग यहां पर अगर हम लोग ई गोज टू टी प्लस ई करेंगे, या फिर यहां पर मतलब ई को बाद में लेकर आते हैं, यहां टी को बाद में लेकर आते हैं, तो एक प्रॉब्लम आने वाला है। क्या प्रॉब्लम होगा सोचो, सिंपल देखो, मान लो 2 + 4 + 5, ठीक है, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे, अगर दो जगह प्लस है, सबसे पहले कौन सा प्लस को हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट वाले को करते हैं, 2 + 4 कितना 6 हो गया, फिर +5 है, फिर बाद में करेंगे 6 + 5 11, सबसे पहले लेफ्ट वाले को करते हैं, फिर राइट वाले को करते हैं, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर राइट वाले को सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो बात को, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, प्लस के लिए या मल्टीप्लाई के लिए ही है, अगर 2 × 6 × 3 है तो सिंपल सोचो 6 × 3 करेंगे, उसके बाद × 2 करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन करते कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट करने के लिए यहां पर एक ही स्टार है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्लस है, ये तो लेफ्ट रहे राइट रहे वही है, लेकिन मान लो एक से ज्यादा प्लस रहे, मान लो यहां पर प्लस डी रहता, यहां पर प्लस डी रहता, अगर प्लस डी रहता तो क्या करते हैं हम लोग, ई गोज टू ई प्लस टी हुआ था ना, ई गोज टू, यहां लिखते हैं, समझो बात को, क्यों हम कर रहे हैं बता रहे हैं, इसका रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है, एकदम आराम से समझो हम क्या बोल रहे हैं, कि मान लो एक और यहां पर d + a + b स्टार c रहता है, ऐसा d का भी कुछ वैल्यू मान लो रहे, d का वैल्यू भी 3 रहे, चलो 3 है मान लो वैल्यू, ठीक है, मान लो ऐसा d + a + b स्टार c है, तब कैसे ड्राइव करते हैं, e गोज टू e + t करना है, क्योंकि प्लस और स्टार दो ही ऑपरेटर है, लोएस्ट कौन है, प्लस है, सबसे पहले प्लस आएगा, तो क्या होगा, e गोज टू कहां पर, e + t, e + t गया, उसके बाद क्या करेंगे, e गोज टू e + t, फिर से e गोज टू e + t, फिर से किए, e गोज टू e + t कर लिया फिर से, हाँ, यहां पर t है ना, t गोज टू t स्टार f किए, t गोज टू t स्टार f किए, t स्टार f किए, अब a है जो e से, इस e से e गोज टू t गोज टू f गोज टू id, यहां से
E गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी। इस आई डी का वैल्यू कितना है? ये क्या है? आई डी क्या है? ये आई डी है डी। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वैल्यू मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पर आया टी आया है, यहाँ पर टी आया, इस टी को लेंगे, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी गोज टू ए। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 2। ठीक है, यहां से 2 वैल्यू मिल गया हम लोग को। उसके बाद में क्या है? प्लस यहाँ टी है, इस टी के लिए हम क्या करेंगे? इस टी के लिए हम क्या करने वाले हैं? टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी गोज टू बी, बी गोज टू, बी का वैल्यू क्या है? 4 है, यहां से 4 वैल्यू आ गया। ठीक, एफ गोज टू आई डी यहां करेंगे सी, एफ गोज टू आई डी गोज टू सी, सी का वैल्यू क्या है? 5 है। अब देखो यहां पर क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 4 स्टार 5 क्या हो गया? 3 प्लस 2 फिर यहां प्लस 4 स्टार 5, 4 स्टार 5। ये जो स्ट्रिंग है सेम वही स्ट्रिंग है कि नहीं जो यहाँ पर लिखा हुआ था 3 प्लस 2 प्लस 4 स्टार 5, 3 प्लस 2 प्लस 4 स्टार 5 सेम है ना? सबसे पहले सॉल्व किसको होना था? सबसे पहले ए स्टार एक साइड में सॉल्व हो रहा है, एक साइड में यहाँ पर स्टार सॉल्व हो रहा है, फिर यहाँ प्लस सॉल्व हो गया। मान लो ए स्टार को हम सॉल्व करते हैं, 5 4 जा 20, और यहाँ पर 3 प्लस 2 ऐड करना है लास्ट में, तो क्या होगा? 3 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 20 25 आ गया वैल्यू मेरा 25। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या? प्लस हमेशा ही, मान लो एक से ज्यादा प्लस रहे, करना क्या है? सबसे पहले लेफ्ट वाले प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो राइट में है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके राइट में है उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही चीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये नोटिस करना है, 2 चीज नोटिस करना है। एम्बिगियस ग्रामर को अनएम्बिगियस में कन्वर्ट करना है तो 2 चीज नोटिस करना है। एक क्या करना है? प्रायोरिटी देखना है, किसका हाई प्रायोरिटी किसका है, किसका लो है प्रायोरिटी। जिसका लो प्रायोरिटी है सबसे पहले लिखेंगे, जिसका हाई है जो बाद में आएगा। ठीक है, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि प्रायोरिटी के बाद में एक प्रीसिडेंस ऑर्डर देखना है कि मान लो 2 या 2 से ज्यादा बार सेम ऑपरेटर आया है तो पहले कौन सॉल्व होगा, बाद में कौन सॉल्व होगा। पहले किसको करेंगे? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाना है। मल्टीप्लाई में क्या? लेफ्ट टू राइट जाना है। कोई ऐसा मिलेगा, कोई ऐसा ऑपरेटर मिलेगा जो राइट टू लेफ्ट भी जाता है। जैसे क्या? ये पावर का जो रहता है, पावर जो ऑपरेटर रहता है, ये क्या है? राइट टू लेफ्ट जाता है। मतलब क्या? अगर 2 पावर है तो पहले राइट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे। पहले राइट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो जब राइट से लेफ्ट जाने का रहेगा, उस केस में हम लोग टी प्लस ई करेंगे। यहां जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को बाद में लेंगे। क्यों बाद में लेंगे भाई? बाद में इसलिए लेंगे क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो राइट मोस्ट जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट में आएंगे हम लोग। जब इधर ई को इधर ले लेंगे, फिर से सेम प्रोडक्शन करेंगे, ई प्लस टी, मतलब टी प्लस ई, यहां करेंगे टी प्लस ई करेंगे। तो पहले राइट वाले को सॉल्व किए, फिर लेफ्ट वाले को सॉल्व किए। तो किसके लिए पॉसिबल है? किसके लिए करना है? ये उसके लिए करना है जब कभी हम लोग को राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में सॉल्व करना रहे ऑपरेटर को। और ऐसा ऑपरेटर है, पावर का जो ऑपरेटर है वो ऐसा ही है। समझ रहे हो? और जितना भी ऐसा ऑपरेटर रहे जिसको लेफ्ट से राइट की ओर हम सॉल्व करते हैं, उस केस में यहां जो वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट में रखना है, यहां जो वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट में रखना है, और नया वेरिएबल लेंगे उसको राइट में लेना है। और उसके साथ में ये जो नया वेरिएबल लिए हैं उसको स्लैश देकर और में
डायरेक्ट इस वेरिएबल को लिखेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल से कुछ और बनाना रहे बाद में। जैसे यहाँ पर e गोज टू t है, t से कुछ और बनाना रहेगा, ताकि हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाद में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखे, ऐसा और भी क्वेश्चन देखते हैं, एकदम क्लियर होगा। 2-3 क्वेश्चन देख लोगे याद हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन देख लोगे एकदम याद हो जाएगा ये चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। CFG मतलब कंस्ट्रक्ट CFG फॉर फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स दिया गया है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, क्या रूल है भाई? तो प्रायोरिटी दिया गया है, अलग अलग ऑपरेटर है, जैसे पावर ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। सब ऑपरेटर के लिए प्रायोरिटी दिया गया है 1 2 3 4। मतलब क्या, ये जो 1 है जो क्या है, लोएस्ट है, लोएस्ट। ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मतलब क्या, प्रायोरिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है प्रायोरिटी। ठीक है, इस डायरेक्शन में सबसे कम प्रायोरिटी का ये है, उसके बाद प्रायोरिटी ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। रूल दिया गया, कुछ रूल्स है, ये रूल में ही प्रायोरिटी का रूल दिया गया है। और एसोसिएटिविटी दिया गया है। क्या ये कैसा एसोसिएटिव है, मतलब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हो गया कि A प्लस B प्लस C, इसमें 2 बार ऑपरेटर प्लस आया है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, नॉर्मली क्या करते थे हम लोग का जो अपना मैथमेटिक्स का रूल है क्या है, पहले लेफ्ट वाले को करेंगे फिर राइट वाले को करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव बोलेंगे इसको। ठीक है, पहले लेफ्ट को करना है फिर राइट को करना है, इसलिए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर एसोसिएटिविटी का कुछ रूल्स दिया गया। हो सकता है कि हम लोग के नॉर्मल मैथमेटिक्स से डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यहां एसोसिएटिविटी का रूल क्या है कि पावर है जो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है जो राइट टू लेफ्ट है। मतलब क्या है कि एडिशन जो यहां पर लेफ्ट टू राइट होता है ना, अब क्या बोल रहा है कि राइट टू लेफ्ट है, पहले इस प्लस को सॉल्व करेंगे उसके बाद इस प्लस को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट है। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, एक डिवीजन के लिए क्या है, लेफ्ट टू राइट है, सब्ट्रैक्शन के लिए राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, ये चीज देख ली हम लोग। अब इसको करने के पहले, इसको कंस्ट्रक्ट करने के पहले एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये समझ में आ जाएगा। मतलब कि कभी भी एम्बिगियस ग्रामर से अनएम्बिगियस में कन्वर्सन कर सकते हो। ठीक है, एक कन्वर्सन हम करते हैं, एक और एग्जांपल लेकर हम यहाँ पर कन्वर्सन करते हैं एम्बिगियस टू अनएम्बिगियस ग्रामर में। ठीक है, बस इसको ध्यान से देखो, ये समझ में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनने का मतलब है कि सबके सब चीज जितना भी बताए हैं एम्बिगियस से अनएम्बिगियस में कन्वर्सन का, वो समझ में आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो एक बार। ठीक है, इसमें क्या है, E गोज टू E प्लस E और E स्टार E और E माइनस E और क्या हो गया, प्लस माइनस स्टार डिवीजन कर लेते हैं, E डिवीजन E और E पावर E और क्या हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर भी हो गया। एक और मान लो ऐसा ब्रैकेट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन है, इस तरीके का ग्रामर है। ग्रामर क्या होगा, ये ग्रामर क्या लगता है, एम्बिगियस होगा या नहीं होगा? 100% एम्बिगियस होगा। ये ग्रामर एम्बिगियस होना ही होना है। क्यों? क्योंकि कभी प्लस को करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी पहले कर सकते हैं। जबकि सॉल्व करने का मैथमेटिक्स का रूल क्या है, मैथमेटिक्स का क्या रूल है भाई सॉल्व करने का, कि अगर प्रायोरिटी लिखते हैं सारा ऑपरेटर का, हम प्रायोरिटी अगर लिखना चाहें जितना भी ऑपरेटर है यहाँ पर सब ऑपरेटर का, देखो सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा पावर, उसके बाद में क्या आएगा डिवीजन, उसके बाद में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन,
उसके बाद में क्या आएगा प्लस, उसके बाद में आएगा माइनस। कितना ऑपरेटर हो गया 1 2 3 4 5 6, इतना ही है 1 2 3 4 5 इतना ही है। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करो कि प्लस और माइनस में प्लस का ज्यादा प्रायोरिटी होता है क्या? प्लस का ज्यादा नहीं होता, प्लस और माइनस इक्वल होता है, इक्वल होता है ना। तो इसको ज्यादा नहीं करके इसको हम लोग इक्वल में रखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है इक्वल है तो एक जगह रखेंगे हम लोग। सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम प्रायोरिटी रहता है। ठीक है, सेम रहता है, तो ये दोनों को भी हम इक्वल कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है पावर का ग्रेटर रहता है, उसके बाद ब्रैकेट का रहता है, सेम यही प्रायोरिटी है। उसके बाद में इसके बाद में एसोसिएटिविटी है जो सॉल्व करने का जो होता है, एसोसिएटिविटी जो है, जो पावर का राइट टू लेफ्ट है, पावर के लिए राइट टू लेफ्ट है, और बाकी सब के लिए क्या है लेफ्ट टू राइट है। नॉर्मल मैथमेटिक्स का हम बात कर रहे हैं। जो हम लोग के मैथमेटिक्स में रूल है उसमें क्या है, जो पावर रहेगा वो राइट टू लेफ्ट करना है, और बाकी सब जो है लेफ्ट टू राइट फॉर रेस्ट ऑल ऑपरेटर। ठीक है, बाकी सब ऑपरेटर्स के लिए क्या है लेफ्ट टू राइट रहना है। एसोसिएटिविटी पर क्या डिपेंड करने वाला है, जैसे ई गोज टू जो लिखते थे ई गोज टू ई प्लस टी, वहां पर ई प्लस टी लिखे या टी प्लस ई लिखे, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे मिनिमम किसका है प्रायोरिटी, सबसे मिनिमम प्रायोरिटी का कौन है? मान लो एम्बिगियस ग्रामर है, चेक नहीं करना है, एम्बिगियस है, कोई स्ट्रिंग लेकर चेक करना चाहते हो चेक कर भी सकते हो, a प्लस बी स्टार सी माइनस डी ऐसा कर लो, एक से ज्यादा डेरिवेटिव ट्री बना सकते हो। ठीक है, ये पता है एम्बिगियस है, एम्बिग्यूटी चेक कर सकते हो, मतलब मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री एक स्ट्रिंग के लिए यहां से बन जाएगा। ठीक है, ये जान लिए। तो इसको अनएम्बिगियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या है भाई, प्रायोरिटी का ऑर्डर होना चाहिए और एसोसिएटिविटी होना चाहिए, दो चीज हम लोग के पास होना चाहिए, दोनों चीज यहाँ गिवन है, दोनों चीज यहाँ पर गिवन है। मैथमेटिक्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हम एम्बिगियस से अनएम्बिगियस कन्वर्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे मिनिमम प्रायोरिटी है जो सबसे पहले लिखेंगे, जो मैक्सिमम प्रायोरिटी है वो सॉल्व पहले होना चाहिए। सॉल्व पहले होने के लिए कहां जाना चाहिए, लीफ के पास में जाना चाहिए, लीफ के पास में कब जाएगा, जब सबसे लेट में हम उसको लिखेंगे, ग्रामर में सबसे लास्ट में लिखेंगे तब लीफ के पास में हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसको हम। ठीक है, सबसे मिनिमम क्या है, प्लस और माइनस का है। सबसे मिनिमम क्या है, प्लस और माइनस का है, यही है ना, प्लस माइनस का ही है ना। तो यहां देखो हम क्या करते हैं, ई गोज टू प्लस माइनस का लिखना है हम लोग को, प्लस माइनस के लिए। तब एसोसिएटिविटी पर देखते हैं कि एसोसिएटिव कैसा है, प्लस माइनस क्या है, ये केवल राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है, यही है ना। तो नॉर्मल है लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या, ई को क्या करेंगे लेफ्ट में लिखेंगे हम लोग, जो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, मतलब ई है जो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, ई प्लस टी और ई माइनस टी, ई प्लस टी और ई माइनस टी, प्लस माइनस दोनों सेम प्रायोरिटी है तो सेम लाइन में लिखेंगे, जिसका प्रायोरिटी सेम होगा वो सेम लाइन में आएगा। ठीक है, ई प्लस टी हो गया, ई पहले आया है, क्यों आया है भाई, क्योंकि एसोसिएटिविटी है जो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट जिसका एसोसिएटिविटी होगा उसमें ई है जो ए वेरिएबल है जो पहले आना है, ए वेरिएबल है जो पहले आना है। ठीक है, तो ई प्लस टी और ई माइनस टी और टी एलिमिनेट करने के लिए भी तो रास्ता होना चाहिए। तो ई को जब एलिमिनेट करें तो ई से डायरेक्टली टी पर जाएंगे, फिर टी से जाएंगे कहीं और एंड पर। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। इसके अगला में क्या है, टी नया वेरिएबल आया, नया वेरिएबल कौन है, टी आया है यहाँ पर। अब इस नया वेरिएबल के लिए लिखेंगे प्रोडक्शन हम लोग टी के लिए। अब ये तो मेरा प्लस माइनस हो गया सॉल्व। इसके बाद में क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। तो अगला लाइन में क्या आना चाहिए, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए।
ठीक है। इसके लिए एसोसिएटिविटी कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, यही है, लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिव। मतलब क्या है कि यहाँ भी टी अब पहले आएगा, जो यहाँ वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर ई वेरिएबल था, ई पहले आया है, यहाँ भी ई पहले आया है, सेम ऐसे टी पहले आना है, तो क्या करेंगे, टी क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए टी डिवाइडेड बाई एफ और टी स्टार एफ और एफ। जैसे यहां लिखे थे ई गोज टू ई प्लस टी और ई माइनस टी और टी, सेम यहां भी लिखे हैं टी गोज टू टी डिवाइडेड एफ और टी स्टार एफ और एफ। क्योंकि अगर इलिमिनेट करना रहे तो ई से डायरेक्टली टी पर जाएंगे, टी से डायरेक्टली एफ पर जाएंगे, रास्ता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है, टी यहाँ ये जो वेरिएबल है, यहाँ टी स्टार्टिंग आया, यहाँ भी टी स्टार्टिंग आया, क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये है जो एसोसिएटिविटी इसका है, जो एसोसिएटिविटी है जो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्या है, स्टार और डिवीजन हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं सीख लो अच्छे से, स्टार और डिवीजन मेरा हो गया। उसके बाद में क्या है, पावर आया है। ठीक है, पावर है, पावर अब एक अकेला है। ठीक है, पावर के लिखे हैं कहाँ भाई, टी से यहाँ एफ है नया वेरिएबल, अब इस नया वेरिएबल से हम पावर लिखेंगे। ठीक है, एफ है ना, एफ, एफ गोज टू ये क्या है, एसोसिएटिविटी से कैसा है, राइट टू लेफ्ट है। अभी तक क्या था, लेफ्ट टू राइट था, लेफ्ट से राइट जाने के लिए था। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, फिर राइट वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, पावर में क्या है, राइट वाले को सॉल्व करना है, फिर लेफ्ट पर आना है। ठीक है, मतलब कि एफ है जो, जैसे यहाँ टी पहले आया है, ई पहले आया है, सब में ई पहले आया है, टी पहले आया है, यहाँ एफ है जो बाद में आएगा, एफ है जो बाद में आएगा। तो एक और वेरिएबल लेते हैं, मान लो पी लेते हैं। ठीक है, तो पी पावर एफ, पी पावर एफ क्यों हुआ है, यहाँ एफ बाद में आया, यहाँ टी पहले आया था, यहाँ ई पहले आया था, एफ को बाद में क्यों लाए हैं, क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी है जो पावर का राइट टू लेफ्ट है। इस एसोसिएटिविटी पर डिपेंड करेगा कि पहले रहेगा या बाद में रहेगा। समझ रहे हो बात को, इस एसोसिएटिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। जब कभी एसोसिएटिविटी गिवन रहे राइट टू लेफ्ट, मतलब कि वेरिएबल को बाद में लिखना है। क्यों लिखना है भाई, क्योंकि राइट टू लेफ्ट है, पहले राइट वाले को सॉल्व करना है, तो एफ लिखे, फिर एफ को फिर से पी पावर एफ लिखेंगे, तो जो राइट में रहेगा पावर वाला, यहाँ पावर आया, फिर से पावर आएगा, फिर से पावर आएगा, एक्सपेंड करते जाएंगे इसी प्रोडक्शन को यूज करके। तब जैसे कि सिंपल देखो क्या हम बोल रहे हैं, एफ गोज टू पी पावर एफ है ना, यहाँ लिखो एफ गोज टू पी पावर एफ आ गया। ठीक है, फिर से एफ गोज टू पी पावर एफ करते हैं, पी पावर एफ करते हैं, तो इस दोनों में सॉल्व कौन पहले होगा, पहले ए वाला सॉल्व होगा, फिर ए वाला सॉल्व होगा। मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट में है पावर, ये राइट वाला पावर है, राइट वाला पहले सॉल्व हुआ। हम लोग को चाहिए क्या था कि राइट वाला पहले सॉल्व होना चाहिए था, फिर लेफ्ट वाला सॉल्व होना चाहिए था। तो कैसे पॉसिबल हुआ, एफ गोज टू पी पावर एफ लिखे तभी पॉसिबल हुआ। अगर हम लिख देते हैं ऐसे एफ गोज टू एफ पावर पी, और फिर यहां एक्सपेंड करते एफ पावर पी, तो यहां क्या देख रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि इसका वैल्यू है, तो पहले लेफ्ट वाला पावर सॉल्व होगा, फिर राइट वाला पावर सॉल्व हुआ है। तो ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के लिए हो गया, जबकि ओरिजिनली क्या है, पावर का जो एसोसिएटिविटी कैसा है, राइट टू लेफ्ट है। इसलिए ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में एफ नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हो, वेरिएबल को फर्स्ट कैसे लिखना है, बाद में क्यों लिखना है, ये चीज समझ गए। एकदम आराम से देखो, एक क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट हर चीज समझ में आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन इसमें सारा वेरिएबल लेकर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये हो गया पी पावर एफ। अब जितना भी पावर रहेगा इससे हम लोग बना लेंगे, जैसे यहाँ से जितना एडिशन रहेगा सब एडिशन बना सकते थे, यहाँ से ये माइनस के लिए बना सकते थे हम लोग। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बना सकते थे, यहाँ डिवीजन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन सब बना सकते थे। अब देखो यहाँ से एफ गोज टू पी पावर एफ, और पी भी तो करना है, जब इलिमिनेट करना चाहेंगे हम एफ को तो पी से करेंगे। ठीक है, अब पी आया, अब पी गोज टू क्या है, ए हो गया मेरा, ए भी हो गया, अब क्या बचा है, ब्रैकेट बचा है, तो पी गोज टू
ई कर देते हैं ऐसा, P गोज टू ई कर लिए, ठीक है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि P गोज टू ई ना करके, P गोज टू ई ना करके P गोज टू ब्रैकेट P स्लैश ई स्लैश आइडेंटिफायर। समझ रहे हो, जब कभी ई को एलिमिनेट करना रहेगा हम लोग के लिए, अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ई से टी पर आएंगे, टी से डायरेक्टली एफ गए, एफ से डायरेक्टली पी गए, पी से आईडी पर आ गए, एलिमिनेट हो गया। जब कभी ब्रैकेट चाहिए होगा हम लोगों को कहीं पर, कहीं भी ब्रैकेट चाहिए, मान लो कोई टी में ब्रैकेट चाहिए तो क्या करेंगे, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू पी, पी गोज टू पी, ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गया यहां पर। अब इस P से क्या करना है, अब इस P से उसके बाद फिर से करना है क्या, P गोज टू E। अब समझो बात को, बनाने से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, समझो झोल हो जाएगा, नहीं तो समझो बात को, बता रहे हो कंफ्यूजन ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये ग्रामर तो लिख लिए हम लोग, ये क्या है, अनएम्बिगियस ग्रामर है। सेम इस ग्रामर जो है एम्बिगियस ग्रामर, इसका कन्वर्सन अनएम्बिगियस में कर लिए, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव ट्री उस क्वेश्चन के लिए बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन मान लो यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 2 + 5 पावर 3 -1 + 2 + 2 इंटू 5, क्या हो गया, प्लस माइनस स्टार डिवीजन, डिवीजन नहीं आया है, यहां पर ऐसा करते हैं 20 डिवीजन। मान लो ये हम लोग को है एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, मान लो ऐसा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है इससे, तो इस स्ट्रिंग को इससे कैसे ड्राइव करेंगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, हाईएस्ट प्रायोरिटी देख रहे हैं ब्रैकेट का है, लोएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, प्लस और माइनस का है। तो लोएस्ट वाले का करेंगे, लोएस्ट वाले को पहले लेकर आएंगे, यही है ना कंडीशन। लोएस्ट वाले को ट्री में रूट के नजदीक रखना है, जो हाई है जो लीफ के नियर बाई रहेगा, ठीक है, यही है कंडीशन। तो अब देखो प्लस कहां पर है, यहां पर प्लस है और एक यहां माइनस है, यहां प्लस है, यही है ना, यहां पर देखो प्लस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्शन को यूज करते हैं, E गोज टू E + T, ठीक है, E गोज टू E + T, E गोज टू E + T हम कर लिए, ठीक है, E गोज टू E + T। प्लस वाले में क्या है, लेफ्ट टू राइट होना है, मतलब कि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो लेफ्ट वाला प्लस पहले आना है, लेफ्ट वाला प्लस पहले आना है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट बाद में देख लेंगे, ब्रैकेट बाद में आएगा जहां पर जाना है रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ रहे बात को, ब्रैकेट बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले को पहले करना है, ये जो प्रोडक्शन लिखे हैं, तो एक प्लस आ गया मेरा। अब देखो क्या करना, प्लस हमेशा यहां से ही आ सकता है, एक में ब्रैकेट लाना है हम लोग को। अब देखो ये जो टी है, ये जो टी है, टी में हम ब्रैकेट लाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, टी में हम ब्रैकेट लाना चाहते हैं। तो टी में ब्रैकेट कैसे आना है, टी में ब्रैकेट कैसे आएगा, टी से एफ गए, देखो इस टी से एफ गए, एफ से पी गए, पी से ब्रैकेट में आए हैं, ठीक है, टी से एफ गए, एफ से पी गए, पी से ब्रैकेट में पी गए, इस पी को फिर ई से रिमूव किए हैं, इस पी को ई लिख दे यहाँ पर, फिर इस ई को हम क्या कर सकते हैं, इस ई को हम ब्रैकेट में ही, इस ई को ब्रैकेट में ही E + T कर सकते हैं ना,
ई प्लस टी कर सकते हैं ना, बस वही चीज है। यहां ब्रैकेट में ई हो गया है, इस ई को करेंगे हम क्या, ई प्लस टी, ब्रैकेट में आ गया यहां पर ई प्लस टी, यहां ब्रैकेट में हम कर लिए, कर सकते हैं ना। मतलब क्या, इस टी के जगह पर, इस टी के जगह पर ई प्लस टी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और ई है, एक ई यहां पर है, ई प्लस टी था, ई प्लस टी कर लिए, उसके बाद में क्या करना है, एक डिवीजन भी आना चाहिए, एक डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। डिवीजन कैसे होगा भाई, ई गोज टू, यहां डिवीजन है नहीं है, ई गोज टू टी करते हैं, ई गोज टू टी, फिर टी गोज टू टी डिवाइडेड एफ, टी गोज टू टी डिवाइडेड एफ, ठीक है। डिवीजन भी आ गया यहां पर, डिवीजन आ गया। टी को क्या करेंगे, फिर आइडेंटिफायर करना है, इन वैल्यू पुट करना है, वैल्यू मतलब क्या, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इस टी के लिए कैसे आएगा आइडेंटिफायर, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आई डी, मतलब क्या है, टी का वैल्यू आ जाएगा लास्ट में, टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, हमें डायरेक्टली 20 पुट कर लेते हैं, ठीक है। एफ का वैल्यू चाहिए हम लोग को, एफ का वैल्यू क्या है, 2 आना चाहिए था, 2 आना चाहिए, एफ का वैल्यू चाहिए जब हम लोग को, एफ का वैल्यू कैसे आएगा, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आई डी, आई डी मतलब वैल्यू, आइडेंटिफायर मतलब वैल्यू, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, एफ का वैल्यू यहां आ गया है 2, 20 डिवाइडेड 2 प्लस 20 डिवाइडेड 2 प्लस यहां तक हो गया है। उसके बाद में क्या है, पावर एक आना है, अच्छा एक पावर भी आना है ना, 20 डिवाइडेड 2 प्लस एक पावर में भी आना है। अच्छा इस t से हम पावर क्रिएट करते हैं, इस t से पहले हम एक पावर को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस t से पहले, इस t से पहले हम एक पावर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ के लिए। तो यहाँ के लिए पावर कैसे क्रिएट करेंगे, t से, t है ना, t से कैसे करेंगे, t से जाएंगे f पर और f से p पावर f आएगा, t से गए f पर और f से t पावर, अच्छा f से p पावर f आया, ठीक है, f से p पावर f आया है, p पावर f आया है, ये पावर बन गया हम लोग का, मतलब 5 पावर 3, 2 प्लस p का वैल्यू क्या आएगा लास्ट में 5 आ जाएगा। वैसे ही p से id ले लिए, f से भी, f से p से id आ गया, 5 पावर 3 आ गया, ये वैल्यू हम लोग को आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 5 पावर 3 आ गया, उसके बाद क्या है, एक माइनस में आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, एक माइनस में आना चाहिए। माइनस कैसे आ सकता है, e गोज टू e माइनस टी, e गोज टू e माइनस टी, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि e गोज टू e प्लस टी जो हम लिखे थे यहाँ पर, e गोज टू e प्लस टी लिखे थे, t से माइनस में अगर लाना चाहे हम लोग, t से अगर एक माइनस में लाना चाहे हम लोग, p और f आ गया है, इसके पहले से ही लाना होगा, एक सेकंड, बहुत लॉन्ग है और इक्वेशन भी बहुत लंबा ले लिए हम लोग। बेसिक समझ रहे हो कैसे कैसे पुट करना है, समझ में आ रहा है। देखो क्या है, 20/2 प्लस 5 पावर 3 आ गया, वो माइनस वाला ये पोर्शन हम लोग को फिर से अभी चाहिए एक बार, ठीक है, ये पोर्शन हम लोग को लाना है। अब ये पोर्शन लाने के लिए एक बार ई आना चाहिए हम लोग को, पावर 3 अलग रहना है और माइनस के लिए एक ब्रैकेट भी अलग से लाना है। तो ऐसा करते हैं, e गोज टू e प्लस टी, हाँ, और माइनस राइट में है और प्लस पहले है, ठीक है, मतलब कि माइनस वाले को पहले लेकर प्लस बाद में बनाते हैं। e प्लस टी आया है ना यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो e से e प्लस टी लिए हैं, e प्लस टी नहीं लेकर यहाँ क्या करेंगे, e गोज टू e माइनस टी, ठीक है, और e से e के लिए e प्लस टी लाएंगे, समझ रहे हो बात को। यहाँ से e गोज टू e माइनस टी किए हम पहले, यहाँ से e गोज टू e माइनस टी के लिए टी किए हैं, और इस जो लेफ्ट में e है इससे हम यहाँ प्लस लाए, e प्लस टी लाए, कर सकते हैं।
पहले क्या किए, ई गोज टू ई माइनस टी किए, ई गोज टू ई माइनस टी किए, उसके बाद में जो लेफ्ट में ई आया है इससे ई प्लस टी किए हैं, उससे ई गोज टू ई प्लस टी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ है पहले मूव कैसे कर रहे हैं, इस ई से यहाँ मूव किए, फिर इस ई से यहाँ ये पूरा आ गया, कंप्लीट है। ठीक है, ये जो पोर्शन है इस ई के लिए केवल है। ठीक है, राइट में टी है, यहाँ आ गया राइट में टी आ गया है। अब इस टी के लिए एक और चाहिए क्या हम लोग को, लेफ्ट में देखो ई है, ई के लिए पूरा पोर्शन बन गया है, ई के लिए माइनस के इधर का पोर्शन टोटल कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। राइट के लिए अब चाहिए, राइट में 1+2 ब्रैकेट में इंटू 5 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी है ना, टी से एक ब्रैकेट लाना है, एक मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ब्रैकेट का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, मतलब कि पहले मल्टीप्लाई को लिख लेते हैं फिर ब्रैकेट हम लाएंगे। ठीक है, तो टी से मल्टीप्लाई कैसे लिख सकते हैं, टी से टी स्टार एफ कर लेते हैं, टी से टी स्टार एफ कर लेते हैं, टी स्टार एफ कर लिए, टी स्टार एफ कर लिए। अब यहाँ जो टी आया है इसे ब्रैकेट में 1+2 लाना है। ठीक है, तो इस टी से ब्रैकेट में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टी से हम जाएंगे सीधा एफ पर, टी से एफ, एफ से पी, पी से ब्रैकेट में पी। समझ रहे हो बात को, समझो बात को। इस टी में हम लोग को क्या चाहिए, 1+2 ब्रैकेट में चाहिए, यही चाहिए ना। इस टी के जगह पर जैसे एफ है, एफ का जगह पर तो यहाँ 5 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। लेफ्ट साइड तो माइनस के इधर का तो हो चुका है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 1+2 ब्रैकेट में चाहिए। तो कैसे आएगा भाई, इस टी से एक ब्रैकेट पहले लाना है हम लोग को। इस टी से ब्रैकेट कैसे आएगा, टी से एफ, एफ से पी, पी से ब्रैकेट का पी, पी से ब्रैकेट का पी, और फिर अंदर जो पी है ब्रैकेट के अंदर है इसको हम पी गोज टू ई कर लेंगे। मतलब कि यहां से ब्रैकेट में हम लोग को 3-4 स्टेप में ब्रैकेट में ई मिल गया, हम लोग को मिल गया। अब ई से क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए क्या, प्लस चाहिए ना, ई गोज टू ई प्लस टी, ई गोज टू यहां से क्या करेंगे, ई प्लस टी, ये ब्रैकेट में आ गया मेरा, ई प्लस टी मेरा ब्रैकेट में आ गया। अब क्या है, 1 और 2 वैल्यू है, इस ई का वैल्यू 1 आना चाहिए। ई को कैसे आइडेंटिफायर के पास में हम जाएंगे भाई, ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आई डी, मतलब कि वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 वैल्यू ई के लिए, और उसके बाद में क्या वैल्यू आना है, इस टी के लिए 2 वैल्यू आना है। टी का वैल्यू कैसे लाएंगे, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आई डी, आई डी मतलब कि वैल्यू, यहाँ आ गया वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, जो इक्वेशन ए है इसके लिए एक ट्री हम बना लिए, और इसके अलावा कोई और ट्री पॉसिबल नहीं है, कोई और ट्री पॉसिबल नहीं है। बनाकर देखना, चेक करना। अगर इसको ऊपर का हटाते हैं, ऊपर का अगर ऐसे लिखते हैं हम, यहां जो इसको फोल्ड किए हैं, 1 सेकेंड, इसको हटाओ, ई गोज टू ई प्लस टी है ना, तो ऐसा करके यहां लिखते हैं ई गोज टू ई माइनस टी, फिर लेफ्ट का ई के लिए इतना कर लेना है, राइट में जो टी है इसके लिए इतना कर लेना है। ठीक है, सबसे देखो नजदीक कौन है, इसका नजदीक कौन है, माइनस है, फिर प्लस है, यहाँ डिवीजन एक साइड में है, यहाँ पावर आ गया है, यहाँ स्टार है, फिर ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो एक बार, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10 आया। 20 डिवाइडेड बाई 2 10, यहाँ टी का वैल्यू 10 हो गया। 5 पावर 3, 5 पावर 3 कितना हो गया, 25 और 125, मतलब यहाँ आ गया 125। 125 एफ का वैल्यू आ गया, यहाँ टी का वैल्यू 10 आ गया। 10 प्लस 125 कितना, 135, मतलब कि ये दोनों ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 135। 135 यहाँ से वैल्यू आ गया है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, ई प्लस टी, 1+2 3, यहाँ 3 वैल्यू आ गया, 3 इंटू 5 कितना आ गया 15, इसका वैल्यू आ गया 15। 135 माइनस 15 कितना हुआ, 135 120 इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब यहां से फाइंड करते देखते हैं 120 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आया है 3 आया। उसके बाद में क्या है, इधर माइनस है, इधर मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, इसका वैल्यू आ गया 15। ये टोटल जो है 15 आ गया, मतलब माइनस के जो राइट साइड में है, माइनस के राइट साइड में है, इसका वैल्यू 15 आ गया है। ठीक है, यहां देखते हैं इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, पावर का है। 5 पावर 3 कितना हो गया 125। ठीक है, यहाँ 20 डिवाइड बाई 2 करना, प्लस से पहले ये करना है। ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस 125 कितना हो गया दोनों का 135 माइनस 15 जब करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 120। यही वैल्यू यहां से भी आ रहा है, समझ रहे हो बात को, यही वैल्यू यहां से भी ट्री से भी आ रहा है, ये वैल्यू डायरेक्ट में भी आ रहा है। केवल फॉलो हम लोग क्या करना है, प्रायोरिटी का ऑर्डर फॉलो करना है, प्रायोरिटी का ऑर्डर फॉलो करना है और एसोसिएटिविटी को भी देखना है। समझ रहे हो, इसको सही तरीके से समझ लो। अगर कुछ कंफ्यूजन है फिर से रिपीट करो, ये ट्री कैसे बना रहे थे, ये ट्री कैसे बनाए हैं, एक बार रिपीट करो, देख लो। अगर कंफ्यूजन है तब, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर है एक बार देख लो। इसको समझने का मतलब है कि कहीं भी कोई भी अनएम्बिगियस ग्रामर अगर है, मतलब एम्बिगियस ग्रामर है, उसको अनएम्बिगियस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें हर चीज हम बताए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पर, क्या है, कंस्ट्रक्ट CFG फॉर फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और अभी जो क्वेश्चन बताए इसको एकदम अच्छे से समझ लो, नहीं अगर समझ में आया फिर से एक बार देख लो। अभी जो क्वेश्चन बताए हैं अगर नहीं समझ में आया है एक बार फिर से देखो, रिपीट करो थोड़ा पहले जाकर, वो समझ में आएगा। ओके, हर चीज बताया हुआ, जो भी पॉइंट रिक्वायर्ड था वो हर चीज बताया हुआ है और समझ में आ गया, एकदम आसान चीज है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है। अगर कुछ रूल्स दिया रहे उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रायोरिटी क्या कह रहा है भाई, प्रायोरिटी क्या है, पावर का सबसे कम है, जबकि पावर का होता क्या है सबसे ज्यादा, हम लोग लिखे थे। कम हो सकता है, रूल्स दिया गया, रूल्स बना सकता है कोई भी। हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो कर रहे थे अभी जो बनाया है, यहाँ पर कुछ और रूल्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। समझ रहे हो बात, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या है, सबसे लोएस्ट इसका है, उसके बाद में ये दोनों का है, ये दोनों का इक्वल है, 2 प्रायोरिटी दोनों का, मतलब दोनों का इक्वल है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन का, फिर डिवीजन का प्रायोरिटी है, गिवन है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। समझो बात को, ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा ये ऐसा कैसे होता है जो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का इक्वल कैसे होगा। अरे इक्वल हो सकता है, गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, अब इसके अकॉर्डिंग ही करना है। लेट द एज ऑफ राम बी x, तो राम का एज है जो x कैसे मानते थे, एज्यूम करते थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है हम लोग को। ठीक है, तो वही यहाँ है, कुछ रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या ऐसा होता था कि अगर राम मान लो 15 आम एक दिन में खाता है तो 1 महीना में कितना खाएगा। आप बोलो 15 आम खाने वाला आदमी ढूंढोगे तुम, ऐसा नहीं ना है, बस वही चीज यहाँ भी है। कुछ रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम करना है। रूल्स में क्या है भाई, प्रायोरिटी सबसे कम इसका है, उसके बाद ये दोनों का इक्वल है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, सबसे हाईएस्ट इसका है, मतलब कि सबसे लास्ट में ये आना चाहिए, हाईएस्ट है। तो एसोसिएटिविटी कैसा है, इसका लेफ्ट टू राइट है, इसका राइट टू लेफ्ट है, इसका लेफ्ट टू राइट, इसका राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे लोएस्ट इसका है, पावर का है, सबसे पहले यही आएगा। ठीक है, यहाँ सबसे लोएस्ट है पावर का है, तो क्या करेंगे, E goes to E पावर T। E पावर T क्यों लिखे हैं, T पावर E क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी क्या है, पावर का एसोसिएटिविटी क्या गिवन है हम लोग को, गिवन है लेफ्ट टू राइट। जब भी लेफ्ट टू राइट रहे तो क्या करेंगे, इस वेरिएबल को पहले लिख लेंगे। ठीक है, और T हो गया, ये एक हो गया, मेरा पहला लाइन कंप्लीट हो गया है। दूसरे में आते हैं, क्या है, स्टार है और प्लस है, एसोसिएटिविटी कैसा है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो T लिखेंगे यहाँ पर, T गोज टू, क्या है एसोसिएटिविटी, क्या है, राइट टू लेफ्ट है, मतलब कि इस बार वेरिएबल जैसे यहाँ पहले E आया है, इस बार T बाद में आने वाला है। ठीक है, तो एक और वेरिएबल P लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या है, स्टार और प्लस है ना, तो अच्छा F लेते हैं, मान लो F जैसे अभी लिए थे,
एफ स्टार टी और टी गोज टू एफ स्टार टी और एफ क्या प्लस है ना, एफ प्लस टी। क्यों लिखे हैं दोनों को एक लाइन में? क्योंकि ये दोनों का ही प्रायोरिटी सेम है। सेम प्रायोरिटी रहेगा तो एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग। अगर सेम प्रायोरिटी नहीं है तो अलग लाइन होगा। जिसका प्रायोरिटी हाई होगा जो लास्ट में लिखेंगे, जो लो होगा जो ऊपर में आएगा। इसका लोएस्ट प्रायोरिटी है तो ऊपर में आया है। समझ रहे हो बात को? यहाँ क्या है, एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो टी है जो राइट में चला गया, यहाँ भी टी है जो राइट में चला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, नया वेरिएबल क्या एफ है ना, यहाँ पर एक एफ लिख लेंगे। एफ क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस रास्ते से हम लोग डायरेक्टली इलिमिनेट करते हैं। हम लोग अगर ई के जगह पर कहीं आइडेंटिफायर चाहिए तो कैसे जाएंगे? हमेशा पावर थोड़ी करेंगे। ई गोज टू टी कर लेंगे, टी गोज टू एफ कर लेंगे। शॉर्टकट का रास्ता होना चाहिए आइडेंटिफायर के पास में जाने का। ठीक है, तो ये देख ले एफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे एफ गोज टू, इसके बाद कौन है, ए लाइन मेरा हो गया। इसके बाद क्या है, डिवीजन है। डिवीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो एफ गोज टू एफ डिवाइडेड बाई पी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है तो एफ है जो लेफ्ट में आ गया, पी और पी एक ही यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही ऑपरेटर है तो ये भी हो गया मेरा, ए ओवर हो गया। अब क्या है, माइनस है जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, पी आया, पी गोज टू हाईएस्ट इसका है क्या है, राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट है मतलब क्या है, पी राइट में आने वाला है। तो पी के लिए मान लो ऐसा करते हैं, क्यू लेते हैं। अगर क्यू माइनस पी और क्यू, ठीक है, पी गोज टू क्यू माइनस पी और क्यू। पी बाद में क्यों आया है, क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है, इसीलिए है। ठीक है, क्यू आ गया। अब क्यू गोज टू ई और आइडेंटिफायर आईडी। ठीक है, की गोज टू ई और आईडी। ऐसे ई का जरूरत ऐसे पड़ेगा नहीं, ई का जरूरत ऐसे पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। ऐसा ई कहां पर चाहिए होता है, जब ई में ब्रैकेट ऐसे यूज करना रहे, तो ई का जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगा। नॉर्मल आईडी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा हम लोग का। नॉर्मल आईडी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर यहां से लिख लेंगे, स्टार और प्लस रिपीटेशन करते जाएंगे। नहीं, एक ई लिखना पड़ेगा। ई यहां पर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कहीं पर ब्रैकेट नहीं रहे, लेकिन एक जगह है स्टार पहले है, एक बाद में स्टार है, फिर से हम लोग को एक बार स्टार लिख लिए, फिर माइनस पर आ गए, फिर से स्टार कहीं लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार लिख लिए, फिर माइनस पर आ गए तो यहाँ पी पर आ गए तो पी से क्यू जाएंगे, क्यू से ई जाएंगे, फिर ई से टी गए, टी से स्टार मिल जाएगा हम लोग को। इसलिए ये लिखना जरूरी है। जहां से स्टार्ट किए हैं और इंड में भी एक रहना चाहिए। जो इंड नया वेरिएबल आया है उसको हम लोग आइडेंटिफायर में कन्वर्ट कर लिए हैं। ये जो ग्रामर है क्या है, फॉलोइंग रूल्स, ये अनएम्बिगियस ग्रामर है। अनएम्बिगियस ग्रामर है। ठीक है, ये जो है ग्रामर इस रूल्स के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी है, और ये क्या है, अनएम्बिगियस ग्रामर है। एम्बिगिटी नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सबके लिए देखे हैं कौन किसका ज्यादा प्रायोरिटी है, किसका कम प्रायोरिटी है, किसका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, किसका राइट टू लेफ्ट है, हर चीज देख लिए। ठीक है, कोई भी ग्रामर रहे इस तरीके से ही एम्बिगियस टू अनएम्बिगियस कन्वर्सन जो है, ये क्या है, कन्वर्टिंग एम्बिगियस टू अनएम्बिगियस ग्रामर, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मान लो कभी ऐसा रहे, कोई ऐसा ग्रामर रहे, ई गोज टू ई और ई, बुलियन वाला है, बुलियन अलजेब्रा जैसे होता है, या फिर बी से ही लिख लो, ई से नहीं, मान लो बी से लिखते हैं बुलियन जैसा। बी गोज टू बी और
बी एंड बी, इस तरह का कुछ और भी रहे मान लो, तो देख लेना है किसका प्रायोरिटी ज्यादा है किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कर लेना है कन्वर्ट, और आसान चीज है ये। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन तो बच्चा है, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे एम्बिगियस से अनएम्बिगियस में, ये हम लोग जान लिए हैं। किसी लैंग्वेज का या किसी ग्रामर का एम्बिगिटी चेक करने के लिए कि एम्बिगियस है या नहीं है, ये क्या है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डिसाइडेबल नहीं है, मतलब कि फाइनाइट टाइम में 100% एश्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि फाइनाइट टाइम में किसी ग्रामर को हम चेक करके बता सकते हैं कि एम्बिगियस है या अनएम्बिगियस है। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम का मतलब यही है कि फाइनाइट टाइम में हम नहीं बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रामर एम्बिगियस है या फिर अनएम्बिगियस है, समझ रहे हो बात को। इसलिए अनडिसाइडेबल होता है। इसके बाद में एक और दो और चीज हम देखेंगे बेसिक में, उसके बाद हम लोग अपना रेगुलर लैंग्वेज पर आ जाएंगे। टीओसी का मेन जो लैंग्वेज है वहां से स्टार्ट करेंगे। दो और चीज इस क्लास के बाद में देखेंगे, एक क्या है, एक है लेफ्ट फैक्टरिंग, एक और क्या है लेफ्ट रिकर्सन। लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकर्सन क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग किसको बोलते हैं, लेफ्ट रिकर्सन किसको बोलते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग को खत्म कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट रिकर्सन को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। एक क्लास और बेसिक का रहेगा, इसके बाद में रेगुलर लैंग्वेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ाए हैं एम्बिग्यूटी के बारे में अच्छे से रिवाइज कर लो। इसका क्वेश्चन आता है, जान लो, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्टली। अगर कोई लैंग्वेज दे दिया गया है उसको बोलेगा कि एम्बिगियस है तो अनएम्बिगियस में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी रिवाइज करो।